हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं? सब मज़े में हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? सिलेबस कैसा, क्या ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? और अदर जो साइंस वाले हों या वो आर्ट्स वाले हों, चाहे वो कॉमर्स वाले, सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरे ख्याल से तो सबका तैयारी बहुत अच्छा ही चल रहा होगा। तो सब बच्चों से मैं, जैसा कि आप लोगों से एक ऐलान किया था कि क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं उर्दू लेके आऊँगा, तो उर्दू लेके आ गया हूँ। मेरा पहला वीडियो आप लोगों के सामने आ चुका है। तो आप लोग वीडियो मेरा जो है उर्दू वाला जो मामला है वो हम पे छोड़ दीजिए, और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग खूब जम के कीजिए। क्या होने वाला है आगे, एग्ज़ाम कैसा होने वाला है नहीं पता, लेकिन हम उस लेवल की तैयारी करेंगे। तो आप लोग फुल मेहनत कीजिए, फुल जोश में मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम दिन ब दिन हार्ड होते जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग अदर सब्जेक्ट भी ध्यान दीजिए। और मेरा उर्दू वाला जो मामला है, उर्दू मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं आज 12th का जो उर्दू है हमारा, उससे मैं पहला चैप्टर मेरा आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, नज़ीर अहमद की कहानी खाका। तो मैं आज इसको पढ़ने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला भी हूँ। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा उसका निचोड़ है। जो भी खाका है ना, तो इसका पूरा निचोड़ इसमें हमने लिखा है, क्या कहा है, क्या बात है इसमें, हर वो बातें मैंने इस पे लिखी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिए, और स्क्रीनशॉट रखिएगा तो क्या होगा कि कभी मोबाइल रील देखते देखते क्या पता कभी आपको याद आ जाए, तो ये भी देख लीजिएगा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली ये जो है खाका, खाका किसे कहते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं। खाका किसे कहते हैं? तो खाका उसे कहते हैं कि किसी भी शख्स, यानी किसी भी आदमी का, किसी भी शख्स की तस्वीर कशी को, किसी भी शख्स का तस्वीर कशी करते हैं, उसको तस्वीर को बनाते हैं, उसको लिखते हैं, बताते हैं। उसी किसी भी शख्स की तस्वीर कशी मतलब तस्वीर बनाने को ही खाका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। हर तरह से लिखे जा सकते हैं। खाका जो है, खाका हर तरह से लिखा जाता है। तो खाका हर तरह से लिखे जा सकते हैं। खाका संजीदा भी होता है और जरीफाना भी। बेहतर खाका, देखो संजीदा और जरीफाना, ये दो लफ्ज यहाँ पे आ गया, संजीदा और जरीफाना। इसमें क्या होता है, हंसी भी हो और रोना भी आए, मतलब हंसी वाला रोना वाला सब हो, उसे ही बेहतर खाका कहा जाता है। ठीक, तो आप लोग समझ रहे हैं, खाका कहा जाता है जो हंसाता भी हो और रुलाता भी हो। ठीक, बेहतर खाका निगारी किसे कहते हैं? देखो, बेहतर खाका निगारी वही होता है जो अपने खाके में तवाजन तवाजन बरकरार रखे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, तवाजन जो हो गया ये वर्ड तवाजन, इसका मतलब होता है बराबरी। इसमें क्या होता है कि बराबरी क्या रखना है, हंसी को भी रोना को भी सबको बराबर रख करके उसके बाद जो खाका लिखे जाए उसे ही खाका के अच्छा खाका माना जाता है। ठीक, मतलब क्या होगा कि जो अपने खाके में तवाजन बरकरार रख सके। अगर खाका को, मतलब खाका को पढ़ने के बाद कारी रोता है, मतलब क्या कह रहा है कि अगर खाका को पढ़ने के बाद कारी रोता रहे या हंसता रहे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पढ़ने वाला इस खाका को पढ़ेगा तो ये नहीं कि सिर्फ रोता है तो रोता ही रहे या हंसता ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? तो हंसता रहे या खाका, क्या कह रहा है, कारी रोता रहे या हंसता रहे तो खाका अच्छा नहीं माना जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो अगर कारी अगर पढ़े तो सिर्फ हंसते रहे या रोते रहे तो ये खाका बहुत बढ़िया नहीं होता, होता है बढ़िया नहीं माना जाता है। ठीक, अपने खाका में खाका निगारी, इसमें क्या होता है कि ऐसे खाका में खाका निगारी पर, मतलब जो खाका लिखता है उसके लिखने वाले पर एक सवाल या निशान लग जाता है।
मतलब सवाल उठ जाता है कि कैसा खाका लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, वो एक सवाल उठ जाता है। तो यही बात कहा है कि अच्छा खाका वही है जो अच्छा से लिखा जाता है, जिसमें एकदम संजीदगी और जरीफाना हो, हर एक चीज हो। ये नहीं कि सिर्फ हंसते रहे या रोते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाका में तवाजुन होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद अगर कोई खाका ऐसा लिख दे, क्या बोल रहे थे हम, यही बताए थे ना कि कोई काड़ी अगर रोता है, क्यों रोता है, तो इसी वजह से हंसता है या रोता है सिर्फ, तो ऐसे खाका निगारी पर एक सवाल उठ जाता है, सवाल या निशान लग जाता है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका, मतलब मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने एक खाका लिखा है जो हम लोग है, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ खाका डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी को उर्दू का अदीब में शाहकार तस्वुर किया है। मतलब क्या हुआ कि ये जो है नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद का मतलब हम लोग का एक खाका है, वही है जो डिप्टी नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी उर्दू अदब में शाहकार तस्वुर किया गया है, किया जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो खाका लिखा है बहुत अच्छा खाका माना गया है इसको, मतलब ये खाका बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब उम्दा, ये इसका क्या कहता ओहदे का मतलब ये है, खाका है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं इसको फिर से पूछूंगा आप लोगों से सवाल इस पे, ठीक। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले पूरा चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सवाल ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर सबका सवाल हम लोग निकालेंगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा खाका, खाका आप लोगों ने पढ़ा, खाका हम पढ़ा दिए आप लोगों को, खाका समझा दिए खाका क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे तारुफ। किसका तारुफ, तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का जो खाका निगारी, मतलब मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में उसका तारुफ पढ़ेंगे, उसका तारीफें पढ़ेंगे क्या क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को उर्दू अदब में सिन्फे अव्वल का खाका निगारी तस्वुर किया जाता है, किया जाता है, समझे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को उर्दू में सबसे अव्वल दर्जा, सफ़े अव्वल मतलब जो लाइन होता है तो उसे सफ़े अव्वल मतलब लाइन का सबसे आगे वाला, मतलब ये होता है कि उसको सबसे बड़ा दर्जा खाका निगारी में दिया जाता है, ठीक। हालांकि उन्होंने क्या किया है, शायरी भी की है और उसके बाद क्या कहता है मज़ामीन भी लिखे हैं और बहुत सारे दीगर चीज भी लिखे हैं। तो क्या कहता है अदीबों के हालात भी कलमबंद किए हैं, लेकिन उनकी शोहरत इनसे नहीं है, इनकी शोहरत का असल दारो मदार उनके खाका के वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग शायरी मज़ामीन लिखे हैं, बहुत सारी चीज लिखे हैं, लेकिन उनको उनमें महारत नहीं होकर के, उनमें उसका ज्यादा तारीफ नहीं होकर के, उसका तारीफ जो होता है वो इसी में होता है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के खाका निगारी पर, क्योंकि ये खाका है ना बहुत 1 नंबर का खाका लिखते हैं, बहुत अच्छा खाका लिखते हैं, समझ में आया। तो इसी वजह से इसको खाका का बहुत बड़ा राजा भी कहा जाता था, समझे। ये एक खाका निगारी बहुत बढ़िया खाका निगारी था। तो अब उसके बाद पढ़ते हैं इब्तदाई जिंदगी और खानदानी। इसका क्या यह है कि इसके जिंदगी कैसे आया, कैसे कटा, कहाँ रहा, कहाँ से आया था। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश अगस्त 1885 ईस्वी को दिल्ली के मोहल्ला चूड़ी दालान में हुई। इनका जो पैदाइश है अगस्त 1885 में हुआ था। एक सवाल आ गया यहाँ से कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो पहला सवाल सॉल्व हो गया कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, दूसरा सवाल कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है उसका पैदाइश कहाँ हुई थी, तो उनका पैदाइश दिल्ली के मोहल्ला चूड़ी दालान में। कहाँ, दिल्ली के एक मोहल्ला था, मोहल्ला है मतलब चूड़ी दालान, वहीं पे इनकी पैदाइश हुई थी। और उनके वालिद का नाम, उनका जो अब्बा थे, उनका अब्बा का नाम था मिर्जा हशमतुल्लाह बेग था, ठीक। और उनके
वालिदा का नाम मुसर्रत जहां बेगम था। ठीक, और उनके दादा का नाम, उनकी अम्मी का नाम भी आ गया, एक सवाल यहां से भी हो जाएगा। और उनके दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। यह भी सवाल आता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछेगा, तो ये भी हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्लाह बेग था। और इनके जद अमजद बदखशा, मतलब इनका जो जद अमजद बदखशा से क्या किया था, बदखशा को तर्क करके, मतलब उसको छोड़ करके, वो तो अपना वतन को छोड़ करके वो आ गया था शाह आलम सानी के जमाने में। जब शाह आलम सानी का जमाना चल रहा था यहाँ हिंदुस्तान में, उस समय में वो हिंदुस्तान आए थे। ठीक, और उनके वालदा, मतलब जो उनकी अम्मी थी, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। क्या हो गया था, उनकी अम्मी के इंतकाल के बाद उनकी फूफी हुस्न जहां बेगम ने, मतलब क्या हुआ कि उनकी अम्मी का जब इंतकाल हो गया था तो उनकी जो फूफी थी हुस्न जहां बेगम, तो उनकी परवरिश उन्होंने की थी, हुस्न जहां बेगम ने की थी। इनकी पहली शादी, ये जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उनकी पहली शादी हुई थी कब पता है आपको, 1908 ईस्वी में। वो किससे हुआ था, तो उनके चाचा, मतलब उनके चाचा थे एक साजिद बेग, तो उनके चाचा की लड़की से हुई थी, नसीमा सुल्ताना से। ठीक, फिर उनके बाद उनकी दूसरी निकाह पहली बीवी, यानी पहली वाली बीवी जो थी उनकी बहन से हुई थी, उनकी बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ। यानी क्या हो गया कि पहला शादी भी उनके चाचा साजिद बेग के बेटी से किया, दूसरा शादी भी उन्हीं के बेटी से किया। ठीक, ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हो गया तालीम और मुलाजमत, मतलब तालीम कहां से हासिल किया और वो कहां पर नौकरी करता था, ये सब भी आप लोगों को सवाल आता है, और अच्छा खासा सवाल आता है, तो हम लोग उनको भी पढ़ने जा रहे हैं। उनकी तालीम का बिस्मिल्लाह, मतलब क्या होता है कि शुरुआती पढ़ाई जो है ना, उनकी जो पहली पढ़ाई, मतलब वो जब पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो उनकी पढ़ाई का बिस्मिल्लाह, सबसे पहले जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबको बिस्मिल्लाह ही पढ़ाया जाता है, जो मदरसे से पढ़ते हैं। तो उनको जब बिस्मिल्लाह, सबसे पहले बिस्मिल्लाह वलीउल्लाह बेग ने करवाया। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि उनको बिस्मिल्लाह किसने कराई, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने करवाया, तो आपका 1 नंबर में सवाल आएगा कि उनका बिस्मिल्लाह वलीउल्लाह ने करवाया। और मौलवी कमरुद्दीन, मौलाना कमरुद्दीन साहब था, जो कि उनको कुरान पाक, यानी कुरान पाक, कलाम पाक पढ़ाया। और गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाजा दिल्ली से उन्होंने एंट्रेंस इम्तिहान पास किया, मतलब दिल्ली और कहीं क्या कहता है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल दरवाजा दिल्ली से वो मैट्रिक का इम्तिहान पास करता है। ठीक, इम्तिहान पास किया 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में वो क्या किया, हिंदू कॉलेज, मतलब हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। फिर 1901 में उन्होंने हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की। और स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए 1908 में, मतलब क्या हुआ कि स्टीफन कॉलेज से बीए किया 1908 में, हाई कोर्ट में मुतरज्जिम मुकर्रर हुए, हाई कोर्ट में मुतरज्जिम हुआ था, मतलब तर्जमाकार होता है एक बहाली, उसमें वो बहाली हुआ। ठीक, मुकर्रर हुए। और 1910 में उन्होंने जुडिशल इम्तिहान पास किया, और 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर, मतलब इंस्पेक्टिंग अफसर बना था। वह एक अफसर होता है, हाई कोर्ट का एक ओहदा होता है, वो अफसर बने। और 1942 में इसी ओहदे से सुबुकदोश हो गए। एक बार आपको हम पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि इनकी तालीम कब हुआ था। इनका जो तालीम था, तो उनका बिस्मिल्लाह कौन कराया, तो वलीउल्लाह ने कराया था ना, वलीउल्लाह ने कराया। उसके बाद उनको कलाम पाक कौन पढ़ाया, तो उनको कलाम पाक मौलाना मौलवी कमरुद्दीन साहब पढ़ाया। और उसके बाद वो गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, मतलब मैट्रिक पास किया। और 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया।
1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की और स्टीफन कॉलेज से उन्होंने बीए किया। 1908 में हाई कोर्ट में मुतरज्जिम मुकर्रर हुए और 1910 में उन्होंने जुडिशियल इम्तिहान पास किया और 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1942 में इसी से वो सुबुकदोश हो गए। सुबुकदोश का मानी होता है रिटायर हो जाना, होता है ना, सबका नौकरी लगता है, नौकरी लगने के बाद वो रिटायर हो जाता है। तो वो भी क्या हुआ कि 1942 ईस्वी में वो रिटायर हो गए। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग तालीम और मुलाजमात पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अभी हम लोगों ने तालीम और मुलाजमात पढ़ लिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तसानीफ। ये तसानीफ जो है, अब हम लोग तसानीफ पढ़ेंगे, मतलब इन्होंने कितना किताब लिखा, क्या क्या तसनीफ की लिखी, क्या उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की शेर, इंशा, दीवान, दीवाने यकीन और दीवाने नजीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी इनकी अहम किताबें थी। मतलब इन्होंने किताब लिखी जिनमें से पहला दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, ठीक, फूल वालों की शेर, उसके बाद हो गया इंशा और दूसरा फिर हो गया दीवाने यकीन, दीवाने नजीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी हो गया। और उसके बाद मज़ामीन फरहतुल्लाह, मज़ामीन फरहत, ये 7 जिल्दों, मज़ामीन ये जो फरहतुल्लाह बेग लिखा था तो इसका जो है टोटल 7 जिल्दों में मुश्तमिल इनके मज़ामीन के मौजू हैं। मतलब 7 किताबें उन्होंने लिखी थी, 7 तसानीफ की थी, 7 किताबें उन्होंने लिखा, ठीक। और उसके बाद बता दे कुछ खास बात हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा, पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें कुछ खास बातें था, जिनमें से मैं उनको पूरा एक जगह कर दूंगा कि डिप्टी नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जवानी जबानी। तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का शाहकार, ये सिंफ के एतबार से ये एक खाका है, मतलब बहुत मुअतबर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा खाका है, ये शाहकार खाका है, समझे। उर्दू के सबब से बेहतरीन खाका इसको कहा गया है। और ये खाका पहली मर्तबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमार जुलाई 1927 में शाये हुआ था, ठीक। कहा जाता है, मतलब क्या हुआ था, ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद और के रिसाला, एक रिसाला आता था उर्दू के शुमार, मतलब उर्दू के शुमार में इसको 1927 में इसको छापा गया, इसमें लिखा गया था, शाये किया गया था। कहा जाता है कि इसी खाका से उर्दू में खाका निगारी की मुस्तहकम बुनियाद, मतलब इसी खाका को देख करके बहुत सारे खाका निगारी ने खाका भी लिखा और बहुत खाका निगारी भी की, मुस्तहकम बुनियाद पड़ी। मतलब बहुत लोगों पर खाका कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उनको सबको ये पता चला, यही मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के खाका से। तो कैसा लगा मेरा पहला वीडियो? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा, और थोड़ा बहुत गलती हुई होगी तो फिर मैं आइंदा उनको सुधार करूंगा। आप लोग तब तक जो मेरा ये वीडियो आया आप लोगों के सामने, तो इसमें आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिए। मैं भी अपना जी जान लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक